जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि जावा होती क्या है। जावा एक लैंग्वेज है और कौन सी तरीके की लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है और बच्चों वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है ये मैंने बताने की कोशिश की थी। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज होती है उनके एक्सटेंशन कैसे किस तरीके से काम करते हैं, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट कोड, क्या होता है कंपाइल कोड, क्या होता है एग्जीक्यूट कोड, क्या होता है ऑब्जेक्ट कोड, क्या होता है सोर्स कोड, क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। बच्चों फर्स्ट वीडियो इससे समर्पित था कि कौन कौन से कोड है, कौन कौन सी लैंग्वेज है और कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या होता है, ये मैंने पूरा समझाने की कोशिश की थी आपको। और फिर सेकंड वीडियो के अंदर मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। क्लियर बच्चों, सी, सी प्लस प्लस और जावा के अंदर अंतर क्या है। और बच्चों जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है, और ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि सी और सी प्लस प्लस में तो एग्जीक्यूट कोड बनते हैं लेकिन जावा के अंदर बाइट कोड बनते हैं। क्लियर, इन वीडियो को एक एक दो बार देखोगे तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। आज अपन आगे बढ़ते हैं कि जावा के बारे में कहा जाता है कि ये उसको सपोर्ट करती है। ये जो जावा है वो उसके कंसेप्ट को फॉलो करती है। तो क्वेश्चन ये उठता है, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, जावा उसको फॉलो करती है। तो आज मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उप्स का मतलब क्या होता है, उप्स होता क्या है। क्लियर बच्चों, इसको मैं काफी डीप में लेके जाऊंगा। उप्स होता क्या, आप जावा पढ़ रहे हो लेकिन इससे पहले आप सी और सी प्लस प्लस पढ़ के आए होंगे, ये तो बिल्कुल फिक्स है। आप सी के वीडियो डाल ही रखे हैं, सी प्लस प्लस के वीडियो डाल ही रखे हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो बच्चों जावा में उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, तो उसके थोड़े बहुत कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही आपके उसके कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे अपन फिर प्रोग्रामिंग की तरफ स्टार्ट होंगे। लगभग 60 से 70 वीडियो आपके बनेंगे इसके जावा के, किसको कितने पढ़ने हैं वो उनके स्टोर में आ जाएंगे। जब तक स्टोर में सभी वीडियो आएंगे तब तक आपको सारे वीडियो देखने हैं। जब स्टोर में आना बंद हो जाए उस टॉपिक से रिलेटेड तो समझ जाना कि आपके कोर्स में इतना ही है। क्लियर बच्चों, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है आपका जावा। तो जावा में केवल क्या पढ़ा है अभी तक केवल मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और आपके थोड़े थोड़े कंसेप्ट को क्लियर किया। एक एक वीडियो को दो बार देखना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपको आगे क्या करना। जावा करने से पहले जावा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जावा डायरेक्ट सीखते हैं, कभी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। जिस बच्चे को यही पता नहीं कि प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं और किस तरीके से प्रोग्रामिंग चलती है, वो जावा डायरेक्ट नहीं सीख सकता, किसी भी हालत में नहीं सीख सकता। तो जावा सीखने के लिए आपको सी आनी चाहिए और सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो बच्चों आज मैं जो उपसे समझा रहा हूँ वो सी प्लस प्लस के थ्रू इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जावा की कोडिंग तो आपको लिखना आती ही नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस और सी की कोडिंग आपको आती है। अब सी और जावा में तो बहुत अंतर है क्योंकि सी अलग ही लैंग्वेज हो गई, लेकिन सी प्लस प्लस की जो सुपीरियर लैंग्वेज है वो क्या है, जावा। अब बात क्वेश्चन ये उठता है कि सर सी प्लस प्लस के कंसेप्ट और जावा के कंसेप्ट क्या सेम ही है क्या, तो 99.99% कंसेप्ट सेम ही है। तो बच्चों सी प्लस प्लस आपके लिए इजी पड़ेगा क्योंकि सिंटैक्स आपको जावा के मैंने करवाए नहीं। कब कराऊंगा मैं सिंटैक्स, तो लगभग 3 से 4 क्लास के बाद आपके पास सिंटैक्स आएंगे कि जावा के सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। लेकिन तब तक मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ और थोड़ा बहुत बीच बीच में सी प्लस प्लस को आपको यूज करना भी सिखाता हूँ। क्लियर बच्चों, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज जावा देखिए, मैं इतना गारंटी लेता हूँ मेरे से पढ़ने के बाद आप जावा डेवलप भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले बेस तैयार करना होगा। देखिए क्या होता है, मकान तो कोई भी बना देता है, लेकिन बच्चों अगर बेस फाउंडेशन मतलब जो आपका बेस है या जो नींव है, जो फाउंडेशन है, अगर वो मजबूत नहीं होगा तो वो लैंग्वेज आप सीख नहीं पाओगे। तो लैंग्वेज का जो फाउंडेशन है वो मजबूत करने के लिए मैं उससे रिलेटेड मतलब आपको एक पॉइंट सिखाना है, लेकिन उस पॉइंट के साथ साथ मैं आपको उसके आसपास की सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये पॉइंट आपका मजबूत हो जाए। क्लियर बच्चों, मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली इस पॉइंट से सिखा देता, लेकिन वो बर्बादी हो जाती, मतलब मीनिंगलेस हो जाता। क्लियर बच्चों, आज चलते अपन आगे। देखिए आज मैं जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं तो जावा की हिस्ट्री के बारे में ले रहा हूं, थोड़ा सा जावा की हिस्ट्री को समझना। बच्चों अगर मैं बात करूं जावा क्या है और जावा की हिस्ट्री क्या है, तो बच्चों जावा की हिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। पहले 2 मिनट आपको जावा की हिस्ट्री सुनना है और फिर उसके कंसेप्ट के ऊपर अपन चलेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जावा की हिस्ट्री सुनाई दो आप। तो बच्चों इतना सा कंसेप्ट है कि सन माइक्रो सिस्टम एक आईटी कंपनी है बच्चों, और सन माइक्रो सिस्टम के अंदर
जेम्स गोसलिंग वर्क करते थे। कब की बात है ये? तो बच्चों ये 1991 की बात है। 1991 के अंदर इसके ऊपर वर्क हुआ, इसके ऊपर जावा। और बच्चों जेम्स गोसलिंग ने और उसके जो साथी थे उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की जिसको रिलीज किया गया 1995 के अंदर। शुरू में इसका नाम ओएक था और बाद में इसका नाम जावा पड़ा। बच्चों क्लियर? तो ये कुछ फैक्ट है, इनको आप याद रखना। कि पहला क्वेश्चन है कि जावा बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? जावा किसने डेवलप की थी? कौन सी कंपनी ने डेवलप की थी? कौन सी कंपनी ने डेवलप की थी? कंपनी ने डेवलप की थी। कंपनी ने डेवलप की थी। बच्चों क्लियर? तो याद रखना कौन सी कंपनी ने जावा को डेवलप किया? तो बच्चों उस कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम। बच्चों क्लियर? ये उस कंपनी का नाम है। ये पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है। जावा कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? तो सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया था। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि जावा कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो जावा कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? एक तो होता है डेवलप और एक है जावा कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो कंपनी का प्रोडक्ट है बच्चों, दोनों में अंतर समझो। प्रोडक्ट है तो बच्चों ये ओरेकल का प्रोडक्ट है, इतना समझो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप तो कह रहे हो सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट है और यहाँ पर आप बोल रहे हो वो सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया और यहाँ आप बोल रहे हो कि ये ओरेकल का प्रोडक्ट है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सन माइक्रो सिस्टम ने इसको 1995 में जावा को रिलीज किया था। क्या किया था? रिलीज। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? 1995 में जावा को फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया था। लेकिन बच्चों 2010 में इस सन माइक्रो सिस्टम को किसने खरीद लिया? बच्चों ओरेकल ने खरीद लिया। क्लियर है बच्चों? तो अगर वो ये पूछे जावा कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो एट ए टाइम ओरेकल का है। या फिर ये बोलो जावा कौन सी कंपनी के द्वारा खरीद ली गई, तो याद रखिए सॉरी सन माइक्रो सिस्टम कौन सी कंपनी द्वारा खरीद ली गई? तो ओरेकल द्वारा खरीद ली गई 2010 के अंदर। बच्चों क्लियर? अब क्वेश्चन ये है जावा किसने डेवलप की थी? दूसरा पॉइंट यहां से क्वेश्चन आता है जावा किसने डेवलप की थी? जावा किसने डेवलप की थी? तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जावा के डेवलपर कौन है? तो जावा के डेवलपर है जेम्स गोसलिंग। बच्चों क्लियर? जावा किसने डेवलप की थी? वर्ड याद रखिए, जावा किसने डेवलप की थी? तो बच्चों याद रखना जावा डेवलप की थी जेम्स गोसलिंग। वर्ड सुनिए, जेम्स गोसलिंग। क्लियर बच्चों? जेम्स गोसलिंग ने डेवलप की थी। और कहां डेवलप की थी? माइक्रो सिस्टम। कौन सा? सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम के अंदर इसको डेवलप किया गया था। बच्चों इस पे वर्क स्टार्ट कब हुआ? तो जावा के ऊपर वर्क स्टार्ट हुआ 1991 और फर्स्ट टाइम रिलीज कब हुआ? तो 1995। तो क्वेश्चन ये पूछे कि जावा का रिलीज कब ईयर कौन सा है? तो 1995। और जावा को डेवलप कब किया गया? तो डेवलप किया गया बच्चों, जो डेवलप किया गया, वर्ड सुनिए, डेवलप किया गया, कब डेवलप किया गया? 1991। और रिलीज कब किया गया? तो बच्चों ये दो अलग अलग वर्ड है, इनके ऊपर कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या ये क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो जावा है, जावा है, इसका शुरू से नाम जावा है क्या? नहीं, इसका शुरू का नाम ओएक था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जावा का शुरू का नाम क्या था? तो जावा का शुरू का नाम क्या था? ओएक। बच्चों क्लियर? अब बच्चों एक चीज बताइए, जावा का शुरू का नाम ये था और बच्चों फिर ये नाम कैसे पड़ा? तो ओएक से जावा की जर्नी क्या है? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों याद रखना जावा की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, तो कैसे नाम पड़ा फिर ये? तो ओएक से जावा क्यों पड़ा? जावा का स्टार्टिंग नाम पूछे तो आपको ये आंसर देना है। बच्चों फर्स्ट नेम ऑफ जावा, फर्स्ट नेम ऑफ जावा, फर्स्ट नेम ऑफ जावा वो क्या था बच्चों? ओएक। अब बच्चों क्या होता है कि जो जेम्स गोसलिंग और उसके दोस्त है वो कहां पर, जो इंडोनेशिया है वहां पर कावा पी रहे थे। कावा एक पेय पदार्थ है और बच्चों वो पी रहे थे। तो बच्चों इस कावा मतलब ये ओएक के साथ 2-3 दुर्घटनाएं हुई थी। ये दुर्घटना ये थी कि जो अमेरिका और यूरोप है वहाँ ओएक नाम की बहुत सारी कंपनियां थी और बच्चों ये ओएक प्रोडक्ट का नाम रखने की वजह से इनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी। जो भी अगर अपन बोले तो जो भी एक तरीके से ऑथोरिटी टाइप की दिक्कत आ रही थी, तो बच्चों इसका नाम बदलना था। तो उनके दिमाग में आ रहा था कि क्या रखें, तो कावा पीते हुए सोच रहे थे, इसलिए जेम्स गोसलिंग ने बनाया था। तो के की जगह जे आ गया और क्या बन गया? जावा। ये स्टोरी के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया,
लेकिन आपको पता होना चाहिए अपन बहुत डीप में इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी स्टेज भी आपको पता होनी चाहिए कि पहले इसका नाम ओएक था, फिर इसका नाम जावा पड़ा और ये वर्ड आया कावा से, और जेम्स गोसलिंग ने बनाया था, इसलिए के की जगह क्या आ गया जे। तो बच्चों इस के को रिप्लेस किससे कर दिया जे, और एक लैंग्वेज तैयार हो गई। और ये ओरेकल कंपनी ने 2010 में जब सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया, तब जाके ये प्रोडक्ट बन गया किसका बच्चों, सन ओरेकल का। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। ये जो मैंने बताया बच्चों, ये हिस्ट्री है किसकी, जावा की। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट की तरफ चलते हैं। सर डिजिटल कंप्लीट कर ली मैंने, ठीक है, डिजिटल कंप्लीट कर लो बच्चों, कर लीजिए। देखिए बहुत सारा मटेरियल मैंने डाल रखा है, आप कंप्लीट करते हुए जाइए। डिजिटल डाल रखी है, पूरी सी डाल रखी है, पूरी नेटवर्किंग डाल रखी है, करते रहो, पढ़ते रहो। मटेरियल डालता रहूंगा, लाइव आना कोई जरूरी नहीं है, आ रहे हो तो अच्छी बात है, रोज का एक वीडियो रिकॉर्ड होकर आपके पास आ ही रहा है, पढ़ते जाओ। जो जो मटेरियल है उनको पढ़ते जाओ, समय नहीं है 10-10 घंटे पढ़ो, इतना मटेरियल है। अगर तुम अभी पढ़ना लगोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 3 महीने लग जाएंगे, इतना मटेरियल भरा पड़ा है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो लास्ट क्लास के लास्ट में, लास्ट देखो अभी बीच में डिस्टर्ब मत क्या करो, क्लास जब खत्म होगी लास्ट में, लास्ट के अंदर आप मेरे से 5 मिनट बात कर लिया करो। 55 मिनट की क्लास लग देंगे, 5 मिनट आप मेरे से बात कर लो। क्लियर बच्चों, और ऐसे भी मेरी स्पीड बहुत फास्ट होती है, 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ पढ़ा देता हूँ, अगर में सागर भर देता हूँ। क्लियर बच्चों, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लियर लिख दीजिए, क्या ये क्लियर है आपके जावा के बारे में जो जो मैंने बताया, क्या वो क्लियर है क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मैं चाहता हूं कि सभी लिखिए कि क्लियर है सब। आज मैंने जो जो बातें की वो क्या थी, वो केवल इतनी थी कि जावा की हिस्ट्री बता दीजिए गुरुजी। तो जावा की हिस्ट्री मैंने बताने की कोशिश की। कल जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि किस तरीके से सी सी प्लस प्लस और जावा में अंतर है। क्लियर बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, याद रखना। आईए के अंदर कि जावा का स्टार्टिंग नाम क्या था, तो जावा का स्टार्टिंग नाम ओएके, ओए। बोलो क्लियर है बच्चों, याद रखना। ये क्वेश्चन मेरे एसीएफ में भी आया था, जावा किसने डेवलप की थी, तो आंसर था जेम्स गोसलिंग। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन आता है। अभी बच्चों एक पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था कि जावा किसका प्रोडक्ट है, बच्चों ने सन माइक्रो सिस्टम लगा दिया, गलत है। जावा एट ए टाइम किसका प्रोडक्ट है, ओरेकल का। डिजिटल के क्वेश्चन कहाँ है, डिजिटल के अंदर करवा दिए सारे मैंने, लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन करवा रखे डिजिटल में, उन्हीं को कर लो बहुत है। बाकी पेपर दे लो डिजिटल के, और नहीं अगर और चाहिए तो और भी डाल देंगे बच्चों, और डाल देंगे। पीडीएफ ढूंढो, पीडीएफ में मिल जाएंगे, नहीं है तो और डलवा देंगे। क्लियर, लेकिन अभी यहाँ बातें मत करो। आप जो भी दिक्कत आए, आपके ग्रुप बने हुए हैं, आप चैट में डाल दो कि सर हमको ये पेपर डाल दो, हमने ये कर लिया, सी कर लिया, सी की और प्रैक्टिस डाल दो, मैं डलवा दूंगा। डिजिटल कर ली, डिजिटल की और प्रैक्टिस डाल दो, मैं करवा दूंगा। बाकी मैं इतना कह रहा हूँ, वीडियो के क्वेश्चन भी तुम कर लोगे तो आपको पता है वीडियो के अंदर मैंने 1-1000 क्वेश्चन करवा रखे हैं, सी के भी, डिजिटल के भी, नेटवर्किंग के भी, तो वो कर लोगे, वही बहुत है। क्लियर बच्चों, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर भी चाहिए तो बता देना, लेकिन अभी नहीं, अभी अपन बात नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट होता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, हिस्ट्री तो हमारे सामने आ गई कि 91 के ऊपर इसके ऊपर वर्क हुआ, 95 में फर्स्ट रिलीज हुई, कौन सी, जावा। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको रिलीज किया। प्रोडक्ट पूछे तो ओरेकल बताएंगे, लेकिन कौन सी कंपनी ने बनाया, तो बच्चों सन माइक्रो सिस्टम बताएंगे। और जेम्स गोसलिंग कौन सी कंपनी में काम करते थे, तो भी हम सन माइक्रो सिस्टम बताएंगे। और इसका पुराना नाम पूछे तो हम ओएक बताएंगे, और ओएक से जावा बना, वो किसकी वजह से बना, कावा। और बच्चों ये जो डायग्राम होता है, याद रखना, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जावा में डायग्राम होता है वो किसका होता है, तो बच्चों जो ये डायग्राम होता है ये कावा का होता है। बच्चों क्लियर, कावा जैसे चाय चाय बन रही है वैसा ही कावा होता है, ये पेय पदार्थ है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट देखो बच्चों, अब मैं बात करता हूं जावा किसको फॉलो करती है। तो जावा कौन सी लैंग्वेज है, तो कल मैंने बताया था लैंग्वेज 2 तरीके की होती है, एक प्रोसीजर लैंग्वेज होती है और एक उप्स के कंसेप्ट को फॉलो करने वाली लैंग्वेज होती है। जो उसको फॉलो करती है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसके लिए मैंने आपको कहा था
कि इसके अंदर केवल फंक्शन होते हैं और जब भी जरूरत हो फंक्शन को कॉल कर लो। बच्चों ये थोड़ी जटिल बन जाती है। कौन सी? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के ऊपर आपकी सी काम करती है और जो सी प्लस प्लस है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड पे भी काम करती है और उसके कंसेप्ट को भी फॉलो करती है। लेकिन जो जावा है वो कंप्लीटली उसके कंसेप्ट को फॉलो करती है, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। कौन बच्चों? जावा। तो क्वेश्चन ये है कि सर आप बार बार उप्स उप्स बोल रहे हो, कभी हमको उप्स के बारे में बता तो दो, उप्स होता क्या है। हमने तो जीवन में देखिए कोई भी पेपर आता है तो उसके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये उप्स बच्चों हर जगह सेम ही होता है, चाहे जावा हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे स्मॉल टॉक हो। थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन जो बेसिक मेन 4 चीज है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उसके 4 कंसेप्ट हर जगह फॉलो होंगे। अब क्या अंतर है वो धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे कि जावा में और सी प्लस प्लस में अंतर क्या है। क्लियर बच्चों? जब तक अंतर नहीं देखोगे आपकी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज का जो कंसेप्ट है, तो जावा की जो लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज किसको फॉलो करती है? क्वेश्चन ये है कि जावा लैंग्वेज किसको फॉलो करती है, किसको फॉलो करती है। तो बच्चों याद रखना वो उसको फॉलो करती है। तो उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। बच्चों क्लियर? ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओ का मतलब ओरिएंटेड। बच्चों प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग सिस्टम। बच्चों क्लियर? प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो सब चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। पहले मैं आपको पूरी थ्योरी ले रहा हूं, फिर अपन प्रैक्टिकल की बातें करेंगे। उसका पूरा कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब बच्चों याद रखिए जावा लैंग्वेज किसको फॉलो करती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपने बोला कि ये उसके कंसेप्ट को फॉलो करती है। बच्चों क्लियर? अब कॉमन सी बात है उसके कितने कंसेप्ट है, तो उसके 4 कंसेप्ट है। अब उसके कंसेप्ट कौन कौन से हैं, इन कंसेप्ट के ऊपर अपन पूरी बातें करेंगे। अब बच्चों याद ये क्लियर कर लो, कोई भी लैंग्वेज है ये तो प्रोसीजर ओरिएंटेड है या फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड में तो फोटोन है, कोबोल है, पास्कल है, सी है, ये सब प्रोसीजर ओरिएंटेड है। और सी के बाद में जो लैंग्वेज आई है वो मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बच्चों क्लियर? सी प्लस प्लस से आगे की जो भी लैंग्वेज आएगी वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि उप्स के कंसेप्ट में कितने लॉजिक है। तो बच्चों उप्स में आपके 4 कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट कौन कौन से हैं, तो याद रखिए सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्शन। बच्चों क्लियर? एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा क्या है? इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। बच्चों क्लियर है? इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। और तीसरा है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। बच्चों क्लियर? ये इनहेरिटेंस। और क्या है बच्चों? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। ये वर्ड याद रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके 4 कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, बच्चों इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों क्लियर? अब ये याद नहीं रहते बच्चों के, तो वो क्या करता है, भूल जाता है। तो आपको ए ई आई ये स्वर होते हैं और बच्चों यू की जगह यहाँ पी है, बस इतना आपको याद रखना है। ए ई आई ऐसे याद रखना। तो एब्स्ट्रैक्शन, बच्चों इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये उसके कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन ये है जो इन चारों चीज को फॉलो करता है वो बच्चों याद रखिए वो उप्स वाली लैंग्वेज कहलाती है। क्या ये लाइन क्लियर हो गई? उप्स वाली लैंग्वेज कौन किसको कहते हैं? उप्स वाली लैंग्वेज उनको कहेंगे जो उसको फॉलो करती है। उसका मतलब ये हो गया कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को फॉलो करना होगा, आपको क्लास और ऑब्जेक्ट को फॉलो करना होगा। बच्चों क्लियर? क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को फॉलो करना होगा। बच्चों ये 4 चीजें आपको फॉलो करनी होगी, ये 4 कंसेप्ट आपको फॉलो करने होंगे। अब इन 4 कंसेप्ट के अलावा उप्स में और होता क्या है, तो उप्स में 2 कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना होगा। एक कंसेप्ट है आपका क्लास और एक कंसेप्ट है आपका ऑब्जेक्ट। बच्चों ये 4 तो है ही, ये 4 तो वर्किंग है और ये 2 इनकी बनावट है, क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर उससे चलता है। उसमें क्या होता है, उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों दोनों के कंसेप्ट लागू होते हैं। अब ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कल भी मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चर, सर वीडियो अटक रहा है, नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या?
एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, 1 मिनट रहना बच्चों। क्या दिक्कत आ रही है बच्चों? सही चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इश्यू नहीं है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, यहां पर आइए, आपको ये 6 कंसेप्ट याद रखने हैं। 6 कंसेप्ट क्या क्या है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को फॉलो किया करवाया जाता है। और बच्चों उपसे की जो लैंग्वेज होती है वो क्लास और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है, बेस्ड लैंग्वेज होती है। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताओ क्लास और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज को क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बच्चों ये कितने कंसेप्ट लागू होते हैं, इनको आप कंसेप्ट कहते हो कि एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट, इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट केवल उप्स में लागू होता है, केवल उप्स में लागू होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में लागू नहीं होता। बच्चों क्लास और ऑब्जेक्ट भी केवल उप्स में बनता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में नहीं बनता। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर अब तो हमारे समझ में आने लग गया कि प्रोसीजर ओरिएंटेड में तो फंक्शन बनते थे, फंक्शन को कॉल कर लिया जाता था, जैसे सी चलती थी नॉर्मल, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनते थे, कोई क्लास नहीं होती थी, एक वेराइटी थी, वो भी स्ट्रक्चर थी, उस स्ट्रक्चर में भी कमी थी, उस स्ट्रक्चर में भी केवल डेटा होते थे। लेकिन बच्चों जो अब जो स्ट्रक्चर बन रही है उसका नाम ही क्लास डाल दिया गया, और याद रखना उसमें केवल डेटा होते थे, या डेटा और फंक्शन दोनों रहेंगे। बच्चों सी प्लस प्लस और जावा की जो स्ट्रक्चर होती है, जावा में तो स्ट्रक्चर बनती ही नहीं है, जावा में तो स्ट्रक्चर कीवर्ड काम ही नहीं करता, जावा में स्ट्रक्ट कीवर्ड काम ही नहीं करता, सी प्लस प्लस में स्ट्रक्ट वर्ड काम कर सकता है, लेकिन याद रखना उसमें डेटा भी ले सकते हो और फंक्शन भी ले सकते हो। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया कि सर सी तक की जितनी भी लैंग्वेज आई वो प्रोसीजर ओरिएंटेड थी, और ये सी प्लस प्लस से आगे की लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उन लैंग्वेज और इन लैंग्वेज में अंतर क्या है, तो सर ये 4 कंसेप्ट जो उसके हैं, ऐसे और भी कंसेप्ट है, लेकिन 4 मेन कंसेप्ट केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही है, प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर नहीं है। कौन से 4 कंसेप्ट है? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। और बच्चों क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो भी उसके अंदर ही है, आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में नहीं है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, मैं इन पॉइंट को एक एक को आपको समझाऊंगा ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाए। अब बच्चों चलिए, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इनको समझना, फिर मैं क्लास ऑब्जेक्ट सब समझाऊंगा आपको। आपको बस पेशेंस रख के मेरे को 10 क्लास सुनना है, 60 में से 10 क्लास सुनना है। 10 के बाद तो केवल आउटपुट चलेंगे कि इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट बताओ। तुम्हारा दिमाग एक्टिव कर दूंगा और तुम्हारा दिमाग उस तरीके से सोचने पर मजबूर कर दूंगा, जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, नशा छा जाएगा बच्चों। तुम केवल ये चाहोगे कि केवल हम अरविंद सर से पढ़ेंगे, उनका पढ़ाई हमारे समझ में आता है, नशेड़ी बना दूंगा मैं तुमको, केवल मेरे अलावा किसी से समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन 10 क्लास शुरू की, एक बार मेरे को सुनना आपको, उसमें क्वेश्चन कम पूछने हैं, आपको सुनना ज्यादा है, शुरू की 10 क्लास को। बच्चों क्लियर है? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो क्लियर हो ही गया। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट कौन सी लैंग्वेज में होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये होता है कि सर सबसे पहले तुमको ये बता दो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ये बच्चों सुनो। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है, मैं अगर मान लीजिए एक गाड़ी चला रहा हूं, तो उस गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा रहा हूं, तो अब बच्चों मेरे को बाहरी आउटपुट से मतलब है, इंटरनली वो वर्क कैसे हो रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है इंटरनल वर्किंग को छुपा लेता है और एक्सटर्नल बिहेवियर को शो करता है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अपन गाड़ी चलाते हैं और बच्चों में ड्राइवर बनना चाहता हूं, तो कभी मैंने ये सोचा है क्या कि जो ड्राइवर है उसको क्या पूरा नॉलेज चाहिए क्या कि ये गाड़ी इंटरनल कैसे वर्क कर रही है, उसको पूरे नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो जो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन हो गया। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि उसके इंटरनल वर्किंग को छुपाना। वर्ड सुनिए, इंटरनल वर्किंग को छुपाना, इंटरनल वर्किंग को छुपाना, इंटरनल वर्किंग को छुपाना, इंटरनल वर्किंग को छुपाना। बच्चों क्लियर है? छुपाना, ये छू है बच्चों, इंटरनल वर्किंग को छुपाना तथा एक्सटर्नल बिहेवियर को शो करना।
अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आएगी वैसे वैसे वर्ड समझ में आएंगे तथा एक्सटर्नल इंटरनल वर्किंग को छुपाना तथा एक्सटर्नल बिहेवियर, ये वर्ड है बिहेवियर को शो करना, को प्रदर्शित करना ही एब्स्ट्रैक्शन है, करना ही एब्स्ट्रैक्शन है। बच्चों ये लाइन क्लियर हो गई, करना ही एब्स्ट्रैक्शन है। बच्चों यहां तक क्लियर। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्शन है। बच्चों देखिए अब एक वर्ड और सुनना, एब्स्ट्रैक्शन। बच्चों मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है लेकिन मेरे को पता है दिक्कत आ सकती है आपको। ये छुपाना कुछ ऐसा होता होगा, देख लेना। छुपाना मतलब हाइड करना, इसको हिंदी में लिख देता हूं, हाइड करना। बच्चों क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन है इंटरनल वर्किंग को छुपाना। मैं गाड़ी चला रहा हूं तो इंटरनल वर्क कैसे हो रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं केवल एक्सटर्नल बिहेवियर को शो कर रहा हूं कि देखिए गाड़ी ऐसे करता हूं तो ऐसे घूमती है, ऐसे करता हूं तो ऐसे घूमती है। उसके बदले में इंटरनल क्या वर्किंग हो रही है उसको शो नहीं किया जाता, केवल एक्सटर्नल बिहेवियर को ही शो करना ही क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। बच्चों क्लियर। अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ पर स्विच है तो मैं इस स्विच को ऑन कर देता हूँ, स्विच ऑन करते ये चल जाता है, लेकिन इंटरनली कैसे चलता है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। बच्चों क्लियर। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है। मैंने एसी को स्टार्ट किया यहाँ से और जैसे ही मैं एसी को स्टार्ट करूंगा तो बच्चों एक्सटर्नल बिहेवियर कुछ शो होता है, इंटरनल बिहेवियर छुप जाता है। तो होता क्या है, जब मैं क्लास को कॉल कर, क्लास के मेन फंक्शन के अंदर जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट से अगर मैं किसी फंक्शन को कॉल करूंगा तो बच्चों वो फंक्शन ऑटोमेटिक उस क्लास के डेटा में चेंज जो चाहते हैं वो चेंज करता रहता है। अपन ने तो क्या किया, अब मैं इतना जो बोल रहा हूं वो पॉइंट आपके हो सकता है इमेज नहीं बना पाओ, लेकिन समझना इधर अपनी क्लास है। अगर तुमने कभी जावा पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, चलो नहीं पढ़ी थोड़ी देर के लिए, तो मैं बता देता हूँ कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है। यहाँ क्लास होती है, यहाँ पर ये क्लास है और क्लास के बाहर मेन फंक्शन मैंने बना दिया। अब मेन फंक्शन बनाया, उसमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और वहां से मैंने इसका एक पब्लिक फंक्शन को कॉल कर लिया। अब वो पब्लिक फंक्शन है वो और डेटा में अपनी परफॉर्मेंस शो करता रहता है या उनमें चेंज करता रहता है। लेकिन बच्चों इसको कोई मतलब नहीं है, इस मेन को कोई मतलब नहीं है। मेन तो केवल आपको आउटपुट शो कर देगा कि देखिए इसका आउटपुट ये है। क्लियर है बच्चों। मतलब इसने इसको एक बार कॉल कर लिया, फिर ये जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिक क्लास में चेंज करता रहता है। या तो ये बोल दो कि मैं तो स्टेरिंग घुमा रहा हूं और इंटरनल वर्क होके मेरे को आउटपुट मिल जाता है। मेरे को ये नहीं बताया गया कि इंटरनली वर्क कैसे होता है। अब बच्चों देखिए जब तक मैं इसके प्रोग्राम नहीं समझाऊंगा तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं प्रोग्राम भी लेके आया हूँ, 4-5 प्रोग्राम से मैं आपका दिमाग सेट करूंगा। लेकिन अभी तुम एक लाइन पढ़ लो कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है इंटरनल वर्किंग को छुपाकर एक्सटर्नल बिहेवियर को शो करना ही एब्स्ट्रैक्शन है। आप बोलो मेरे साथ मन में एक बार, और अगर मन में बोलोगे तो 100% आपके समझ में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द इंटरनल वर्किंग इज हिडन एंड द एक्सटर्नल बिहेवियर इज शो। क्लियर बच्चों। क्या ये लाइन याद हो गई आपके? अगर ये लाइन याद हो गई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर बच्चों। बाकी मैं प्रोग्राम से आपको पूरा एब्स्ट्रैक्शन समझाऊंगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर ये तो हमारे दिमाग में आ गई, ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एक बार और बोल देता हूं क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आता है। इंटरनल वर्किंग को हाइड करके एक्सटर्नल बिहेवियर को शो करना क्या कहलाता है? तो एक्सटर्नल कहलाता है। जितने भी बच्चे लाइव है मैं कमेंट चाहता हूं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया क्या? अच्छा मैंने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, अब वो इंटरनल वर्किंग कैसे हुई उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। इनपुट देता हूं, बिल्कुल डेटा हिडन के फीचर है ही, बिल्कुल सही है, डेटा हिडन के फीचर है। बस मेरे को क्या करना है, मेरे को केवल केवल कमांड देनी है और इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मेरा रिजल्ट चाहिए। बच्चों क्लियर। इसको क्या कहते हैं अपन? एब्स्ट्रैक्शन। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों? एब्स्ट्रैक्शन के बाद उसका दूसरा कंसेप्ट क्या था बच्चों? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है सर ये इनकैप्सुलेशन क्या है? बच्चों मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूं कि उपस के अंदर आपकी क्लास का कंसेप्ट है और क्लास के अंदर दो चीज होती है। क्या क्या? ये क्लास है और इस क्लास में दो तरीके की चीज होती है बच्चों। डेटा भी होता है और क्या होता है? फंक्शन भी होता है। डेटा और फंक्शन। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। डेटा और फंक्शन दोनों होते हैं और दोनों बच्चों अगर मैं यहां ले लेता हूं
एक क्लास में डेटा और फंक्शन दोनों होते हैं, इसी को अपन एनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुल का मतलब ये होता है, आपने कैप्सूल देखा होगा तो कैप्सूल के दो पार्ट होते हैं, वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। बच्चों इनकैप्सुलेशन का मतलब कि जो क्लास सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्लास के कंसेप्ट को फॉलो करती है, और क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा और फंक्शन दोनों हो सकते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। ये इनबिल्ड होते हैं, याद रखना, क्लास के अंदर। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था। कौन सी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था, तो सी की स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था। सी की स्ट्रक्चर में केवल डेटा होते थे, और बच्चों सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर में डेटा भी होते हैं और फंक्शन भी होते हैं। और बच्चों याद रखना, सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस की क्लास में थोड़ा ही अंतर है। क्या अंतर है कि सी प्लस प्लस की जो स्ट्रक्चर होती है, समझ लो, सी प्लस प्लस की जो स्ट्रक्चर है बच्चों, क्लियर, सी प्लस प्लस की जो स्ट्रक्चर है और जो क्लास है उसमें क्या अंतर है, तो समझने की कोशिश करना। बच्चों अगर मैं बात करूं कि सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। पब्लिक मतलब सभी इसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो क्लास है, क्लास उसकी बाय डिफॉल्ट जो होती है वो क्या होती है बच्चों, प्राइवेट होती है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। ऐसे स्पेसिफायर इसका क्या होता है, प्राइवेट होता है, और इसका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। क्लियर बच्चों, खैर ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं इसको पूरा प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपकी क्लियरिटी आएगी। लेकिन हाँ ये याद रखना, सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर बनती है, इसमें सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर बनती है और क्लास भी बनती है। और क्लास के अंदर दो चीज होते ही है, एक तो क्या होता है डेटा, और एक क्या होता है बच्चों फंक्शन, और ये दोनों एक क्लास के अंदर हो सकते हैं। और बच्चों इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं अपन, इनकैप्सुलेशन। तो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, डेफिनेशन ये है इनकैप्सुलेशन की, इनकैप्सुलेशन इसको कहते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना। क्लास के अंदर डेटा 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 तथा फंक्शन दोनों इनबिल्ट रहते हैं, तथा फंक्शन दोनों रह सकते हैं, फंक्शन दोनों रह सकते हैं, दोनों रह सकते हैं, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, सकते हैं, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, कैप्सुलेशन कहते हैं। बच्चों क्लियर, इतना आपके समझ में आ जाना चाहिए कि क्लास के अंदर दोनों चीज रहती है, इसको क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्लियर बच्चों, अगर ये इनकैप्सुलेशन आपके क्लियर हो गया तो बताइए, क्वेश्चन क्या आएगा कि उसके कंसेप्ट के अंदर क्लास नाम का एक पैराडाइम यूज किया जाता है, और जो क्लास होती है उसके अंदर डेटा और फंक्शन दोनों रह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। और डेटा हिडन करना, डेटा को हाइड करना क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। भाई इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, डेटा हिडन है बच्चों, इसको अपन क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर, और एक क्लास के अंदर डेटा प्लस फंक्शन दोनों इनबिल्ड हो सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। मैं आपसे ये चाहता हूं कि सभी बच्चे कमेंट करें कि ये पॉइंट समझ में आ गया क्या, कि इनकैप्सुलेशन किसको कहते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर समझ में आ गया, अब चलिए इनहेरिटेंस, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा डीप में। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ये क्या होता है, तो समझने की कोशिश करना कि सर इनहेरिटेंस क्या होता है। तो बच्चों याद रखिए, रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को उसके अंदर यूज किया जाता है। रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी बच्चों मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता था। स्ट्रक्चर में जिस स्ट्रक्चर के वेरिएबल है वो ही उस फंक्शन को ले सकते थे। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो एक क्लास है, और इस क्लास के अंदर क्या होता है सबको पता है, इस क्लास ए के अंदर, इस क्लास ए के अंदर इसके डेटा है और इसके फंक्शन है। और बच्चों ऐसी दूसरी क्लास है, बच्चों दूसरी क्लास है, और ये क्लास बी है। बच्चों इस क्लास बी के अंदर भी आपका डेटा है और क्या है बच्चों, फंक्शन है। अब तुम चाहते हो कि इस फंक्शन को अपन को यहाँ यूज करना है, तो बच्चों ये क्या करेगा, इसको इनकैप्सुलेट करेगा। यानी क्लास ए है वो क्लास बी के जो फंक्शन है और डेटा है उनको रीयूज कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को अपन इनहेरिटेंस कहते हैं या रीयूजेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। मान लो यहाँ फंक्शन है एफ, बच्चों यहाँ फंक्शन एफ है और डेटा ए और बी है, यहाँ पर फंक्शन है जी, और बच्चों डेटा मान लो के और एल है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को यहाँ पर एफ को यूज करना है, तो बच्चों इस ये क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर लेगी। बच्चों क्लियर, ये क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर लेगी,
और जो क्लास इनहेरिट करती है वो क्या कहलाती है, चाइल्ड क्लास, और ये कौन सी क्लास कहलाती है, पेरेंट क्लास। बच्चों क्लियर? तो अब सुनो बच्चों, जब तक मैं प्रोग्राम नहीं बताऊं आपको सुनना पड़ेगा। बच्चों मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करना। ये जो क्लास है वो इस क्लास के या तो फंक्शन या डेटा इनको क्या कर देती है, इनहेरिट कर लेती है, इनहेरिट कर लेती है, इनहेरिट कर लेती है, इनहेरिट कर लेती है। मतलब यहाँ बार बार आपको ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो जितना इसमें से निकाल के इनहेरिट कर सकते हो। जो लेती है वो चाइल्ड क्लास है और जो बच्चों देती है वो पेरेंट क्लास है। और इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इस रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। बच्चों यहाँ तक क्लियर? तो इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि बच्चों एक क्लास दूसरी क्लास के डेटा या फंक्शन को रीयूज कर लेती है, इनहेरिट कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसको क्या कहते हैं अपन, इनहेरिटेंस। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर इनकैप्सुलेशन क्या? तो इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि उप्स के अंदर जो भी क्लासेज होती है वो क्लास डेटा और फंक्शन को अपनी क्लास के अंदर दोनों को रख सकती है, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सर फिर ये बताओ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है डेटा को हाइड करना, डेटा को छुपा लेना, क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। इंटरनल वर्किंग को हाइड कर लो और बच्चों एक्सटर्नल बिहेवियर को शो करना ही क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। ये सब क्या है गुरुजी? तो ये सब उप्स के कंसेप्ट है। उप्स के कंसेप्ट सर ऐसे तो समझ में नहीं आ रहे, बस आपने तो हमको याद करवा दिया। चलो याद तो करवा दिया, लेकिन प्रोग्राम देखेंगे तो ये फटाफट आ जाएंगे। पहले अपन को कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि ठीक है यार ये कंसेप्ट होते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, चलो ठीक है सर इनहेरिटेंस हमारे सामने आ गया। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि बताइए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? बच्चों एक बार इतना मेरे को लिख दो, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? बच्चों एक बार ये कर दो, क्लियर लिख दो कि इतना कंसेप्ट क्लियर है क्या। प्रोग्राम बात की बात है, पहले आपको पता तो होना चाहिए कि ये वर्ड भी होते हैं। क्लास नाम का कोई वर्ड भी होता है क्या? ऑब्जेक्ट नाम का कोई वर्ड भी होता है क्या? एब्स्ट्रैक्शन नाम का कोई वर्ड भी होता है क्या? इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म नाम के कोई वर्ड भी होते हैं क्या? जब ये वर्ड ही पता नहीं चलेंगे तो प्रोग्राम क्या बनाओगे? तो बच्चों इतना तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि हाँ गुरुजी ये वर्ड होते हैं। क्लियर? चले कमेंट करने दिया करो बच्चों, स्पीड रखा करो कमेंट में। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा था सर मेथड और फंक्शन में अंतर है क्या? एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है। क्लियर? एक ही बात है, ये याद रखो, ये आंख भी है, ये चक्षु भी है, ये नैन भी है। पर्यायवाची पे मत जाओ, इंटेलिजेंट बच्चा पर्यायवाची पे नहीं जाता। बाकी अगर तुम बोलना चाहो तो मेथड भी बोल सकते हो, फंक्शन भी बोल सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्लियर है बच्चों? एक ही चीज के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। जमीन को जमीन भी कह सकते हैं, भू भी कह सकते हैं। क्लियर? ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। डेटा भी बोल सकते हो, कंटेंट भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम होते हैं। नाम पे मत जाया करो, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? जो आपकी मर्जी है वो बोलो। पॉलीमॉर्फिज्म, अब बच्चों पोली का मतलब होता है मल्टीपल, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। तो पोली का मतलब होता है मल्टीपल और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। जिसकी मल्टीपल फॉर्म है, जिसकी मल्टीपल फॉर्म है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। बच्चों क्लियर? देखिए अब में क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों सी के अंदर अगर मैं ये बनाता हूँ, ये फंक्शन बनाता हूँ और ये फंक्शन बनाता हूँ बच्चों इंटीजर ए, तो बच्चों दोनों एक ही है क्योंकि सी इनमें अंतर नहीं कर पाती, सी केवल नाम को देखती है। बच्चों क्लियर है? और एरर दे देगी, ये तो सेम ही फंक्शन है, बस इनमें कंटेंट अलग अलग है। लेकिन बच्चों जावा में ऐसा नहीं है। जावा में क्या होता है, ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है। बच्चों ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। इंटीजर ए, तो बच्चों ये सारे फंक्शन अलग अलग है, नाम तो सबका एक ही है लेकिन बच्चों ये फंक्शन अलग अलग है। तो बच्चों जो सी प्लस प्लस है, जावा है, वो पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करती है। मतलब फंक्शन एक ही है लेकिन वर्किंग सबकी अलग अलग है। अब ये नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, पेशेंस रखना होगा। तुम चाहो कि 70 क्लास एक साथ ही बता दे, नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? अभी माइंड एक्टिव नहीं है। माइंड एक्टिव करने में कितने दिन लगेंगे? 10 से 15। फिर क्या होगा? फिर आप खुद ही करना स्टार्ट कर दोगे। अरविंद सर गए काम से, कोई मतलब ही नहीं है उस दिन। बच्चों क्लियर? तो ये फंक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बच्चों ये किसमें है? उप्स में। उप्स के अंदर ये सारे फंक्शन अलग अलग है। उप्स में
सभी फंक्शन अलग अलग, सभी फंक्शन अलग अलग है। बच्चों क्लियर है, फंक्शन अलग अलग है, तो इसका मतलब ये हो गया एरर नहीं आएगी। जब अलग अलग फंक्शन होंगे तो एरर नहीं आएगी, अलग अलग है तो बच्चों एरर नहीं आएगी। लेकिन बच्चों सी में दोनों फंक्शन सेम ही है, सी में क्या होगा, दोनों फंक्शन सेम है, सी में दोनों फंक्शन, दोनों देखो जावा होती तो अलग अलग होते, क्योंकि जावा सी प्लस प्लस उसके कंसेप्ट को फॉलो करती है, तो सी में दोनों फंक्शन सेम ही है, दोनों फंक्शन सेम ही है। बच्चों क्लियर, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कंफ्यूजन वाली स्थिति प्रोग्रामिंग में होनी नहीं चाहिए। मैं कहूँ रामू, तो रामू तो दोनों सी में एक ही है, रामू रामू कहाँ जाएगा, कंफ्यूज है तो एरर। और बच्चों सी प्लस प्लस में रामू शर्मा, रामू वर्मा, तो बच्चों दोनों अलग अलग हो गए, वहां केवल रामू है, यहाँ पर रामू शर्मा रामू वर्मा, दो अलग अलग हो गए। बच्चों क्लियर, तो सी ऐसे डिक्लेयर नहीं कर पाती, इनको नहीं देखती, फंक्शन को नेम को देखती है, जंप करती है बच्चों, इसलिए सी में यहाँ एरर आ जाएगी, जबकि यहाँ पर एरर नहीं आएगी। ये अलग अलग फंक्शन है, और बच्चों कॉलिंग के हिसाब से इनको रन टाइम पे सिलेक्ट किया जाता है, ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों क्लियर, और बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म का ये कौन सा टाइप है, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर, एक बार कमेंट करो, पोली 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 यानी बहुत, मॉर्फिज्म यानी फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म होती है, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, 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 पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों क्लियर, तो पोली मतलब बहुत सारी फॉर्म, यानी एक फंक्शन की बहुत सारी फॉर्म है, तो वो बच्चों या तो डेटा टाइप्स या नंबर्स ऑफ डेटा, या फिर बच्चों उनके प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनके साथ अलग अलग बिहेवियर करती है। यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा, एक बार कमेंट कीजिए बच्चों, क्या ये सब कुछ आपके समझ में आ गया, चारों के चारों पॉइंट क्लियर है आपके। एब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा की हाइडनेस, डेटा को छुपा लेना, इंटरनल वर्किंग को छुपा लेना, एक्सटर्नल बिहेवियर को शो करना, ये सब क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा सर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस अच्छा रीयूजेबिलिटी करना, एक क्लास में दूसरे क्लास के फंक्शन को नहीं लिख के वहीं से एक्सेस कर लेना, रीयूजेबिलिटी कर लेना, एक जगह लिखे हुए को दूसरी जगह काम में ले लेना, वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। तो फिर गुरुजी इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अरे भाई तो क्लास पढ़ रहा है और सी प्लस प्लस में, सॉरी सी के अंदर दोनों स्ट्रक्चर पढ़ी थी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल कीवर्ड का अंतर है, तो फिर वहां अंतर क्या था, वहां केवल डेटा होते थे, लेकिन उपस में क्या होते हैं, डेटा और फंक्शन दोनों होते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये एक लाइन और आगे चले गई कि उपस के अंदर बच्चों क्या होता है, तो उपस के अंदर इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब डेटा और फंक्शन एक ही बॉडी के अंदर रह सकते हैं, उस बॉडी का नाम क्लास है, उस बॉडी का नाम क्लास है। हर एक क्लास में अपने खुद के डेटा और फंक्शन डेवलप किए जा सकते हैं बच्चों, उस बॉडी का नाम क्लास है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब गुरुजी पॉलीमॉर्फिज्म भी बताई दो। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि बच्चों एक चीज के कई रूप होना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है। आपने पढ़ा होगा कि ये ऑपरेटर बच्चों सी प्लस प्लस में क्या करता है, सी आउट का काम करता है, सबको पता है ये सी आउट का काम करता है, और बच्चों ये शिफ्ट ऑपरेटर भी है, सबको पता है। तो बच्चों ये सिचुएशन और स्थिति के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। सिचुएशन है तो कभी ये यूज करेगा कभी वो यूज करेगा, लेकिन सी में ऐसा नहीं है, सी में ओवरलोडिंग होती नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी में होती ही नहीं है। बच्चों यहां तक क्लियर है, तो याद रखना ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यहाँ वर्ड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जावा में भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती, जावा में भी नहीं होती, लेकिन इतना याद रखना पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सारे तरीके के होता है, मैं सारे बताऊंगा आपको शुरू से लास्ट तक, लेकिन अभी तो पॉलीमॉर्फिज्म की ऊपर की लाइन ही आपको याद रखनी है कि मल्टीपल फॉर्म्स होती है। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये तो सब कुछ समझ में आ गया, अब बताओ गुरुजी कि ओप्स में होती क्या है, तो दो कंसेप्ट पे ओप्स बनती है, एक तो क्लास और एक क्या होती है, ऑब्जेक्ट। अब ये क्लास क्या होती है तो सुनिए बच्चों, एक बार बताइए, कोचिंग एक क्लास है, कोचिंग एक क्लास है, कोचिंग एक क्लास है, मान लीजिए कोचिंग है और ये कोचिंग एक क्लास है, और इस कोचिंग के अंदर अलग अलग बैच है, जैसे मैंने लिखा बैंक, तो बैंक एक ऑब्जेक्ट है, एसएससी तो एसएससी भी एक ऑब्जेक्ट है। बच्चों समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास। वर्ड सुनिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास। ऑब्जेक्ट मिलकर क्लास बनाते हैं, मिलकर क्लास बनाते हैं।
बच्चों क्लियर, क्लास बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, बनाते हैं। आप बताइए, ये कोचिंग है और इस कोचिंग के अंदर बैंक का बैच अलग है, एसएससी का अलग है, और बच्चों आपका आईए का अलग है, प्रोग्रामर का अलग है, यूपीएलटी का अलग है, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, सबके अलग अलग है। तो बच्चों ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं कि ठीक है पक्षी क्या है, बर्ड, तो बच्चों याद रखिए जो बर्ड एक क्लास है, बर्ड एक क्लास है। अब उसके अंदर पैरट है या फिर पिकॉक है या फिर हैन है या जो भी है, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के ग्रुप से क्या बनता है बच्चों, बर्ड। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक बात बताइए। तो ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड एंटिटी होनी चाहिए, रियल वर्ड एंटिटी होनी चाहिए। ये लाइन आपको याद करना है, रियल वर्ड एंटिटी। रियल वर्ड मतलब वास्तविक होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वास्तविक होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूं कि बच्चों क्लास है और क्लास के अंदर एक क्लास बना दी मैंने, बच्चों कोचिंग के अंदर मैंने एक बैच बना दिया और वो बैच ये है स्वर्ग, स्वर्ग का कोर्स, स्वर्ग का कोर्स। बच्चों क्लियर। तो क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। कोई चीज रियल होगी, मान लीजिए एक बार बताइए, कोचिंग में अरविंद सर है, अंबिका मैडम है और भी बहुत सारे सर है, तो ये क्या है, इस कोचिंग के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि यार एक गुरुजी है जिसकी आत्मा भटकती रहती है, वो भी इस कोचिंग में आता है, तो बच्चों वो रियल वर्ड है, एंटिटी नहीं है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो याद रखिए ऑब्जेक्ट से मिलकर क्या बनती है, क्लास। और क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन दोनों होते हैं, और बच्चों उन डेटा और फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। अब क्वेश्चन सुनो, मैंने कहा एक क्लास है और बच्चों ये क्लास है, इस क्लास के लिए कीवर्ड यूज किया, लीजिए क्लास, और इस क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया, कोचिंग। अब बच्चों कोचिंग में स्टूडेंट के रोल नंबर भी होते हैं, लीजिए इंटीजर रोल नंबर, इंटीजर रोल नंबर। और बच्चों इसी तरीके से मैंने लिख दिया फ्लोट फीस। बच्चों क्लियर। ये दो चीज मैंने इस तरीके से ले ली, और बच्चों यहाँ पर मैंने फंक्शन ले लिया इंटीजर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नाम का फंक्शन, और इंटीजर आउटर फंक्शन। बच्चों क्लियर। इस तरीके से मैंने दो फंक्शन ले लिए। तो बच्चों ये क्लास बनी, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक मिनट सुनिए, अब ये क्लास के अंदर अगर मान लो मेरे को यहाँ पहुंचना है, या फिर यहाँ पहुंचना है, या यहाँ पहुंचना है, या यहाँ पहुंचना है, इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं मेंबर डेटा। क्या बोलते हैं बच्चों, मेंबर डेटा, या फिर डेटा बोल दो, क्या बोलते हैं, डेटा बोल दो। बच्चों क्लियर है। और इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं अपन फंक्शन, फंक्शन बोल दो, चाहे मेथड बोल दो, यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन भी आया था, जावा में फंक्शन को क्या कहते हैं, तो मेथड कहते हैं। बच्चों क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो अपनी क्लास बन गई। अब बच्चों जैसे ये क्लास बनी, अब मेरे को इस क्लास में इस ये रोल नंबर बना, इस रोल नंबर में कुछ डालना है। अब बच्चों रोल नंबर में कुछ डालना है, तो बच्चों ये फंक्शन की मैं बॉडी बनाऊंगा और वो बॉडी रोल नंबर में कुछ ना कुछ डाल देगी। लेकिन बच्चों इनको कॉल कहां से करूंगा, तो बच्चों यहाँ पर क्लास बनने के बाद मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं C++ का एक प्रोग्राम बना देता हूँ वॉइड में, और इस क्लास कोचिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। कोचिंग नाम की क्लास है और उसका एक ऑब्जेक्ट तैयार किया, और क्या है बच्चों, अरविंद, अरविंद नाम का एक लड़का है जो क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये पूछूं अरविंद नाम के लड़के का रोल नंबर क्या है, तो बच्चों अरविंद नाम के लड़का है, जो अरविंद नाम का लड़का है, ये लीजिए अरविंद, उसको कॉल करना है तो अरविंद लिख दो, और कौन सा उसका रजिस्ट्रेशन करना है तो इसको कॉल कर दो। बच्चों इसके अंदर इसकी बॉडी होगी, वो ऑटोमेटिक इसका रजिस्ट्रेशन करके आ जाएगी। बच्चों अगर मैं ये करूं, अरविंद को, अरविंद नाम के फंक्शन है, और बच्चों मैं क्या करूं, आउटर कर दूं, तो आउटर कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिक यहां से जाएगा, और बच्चों इसका जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। बच्चों C++ का प्रोग्राम हो चाहे किसी का भी प्रोग्राम हो, चलता मेन से है और मेन पे खत्म होता है। तो ये क्या बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का कोई भी डेटा अपन को लेना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू लेंगे। बच्चों अपन ने किसको कॉल किया, अपन ने इस मेथड को कॉल किया, अपन ने किसको कॉल किया, अपन ने इस मेथड को कॉल किया। ये मेथड सब इसके अंदर काम करेगा। अब इस मेथड की कोई बॉडी होगी, चलो मैं यह बना देता हूं ताकि आपको पता चले कि वो बॉडी क्या करे। चलिए इस मेथड की एक बॉडी है पूरी, समझना बच्चों, जो आज मैंने समझाया उसको 10 मिनट में पूरा समझा रहा हूँ। और इंटीजर, चलिए आउटर है, और बच्चों ये लीजिए मैंने ये इस तरीके से बना दिया, ये आपका क्लास है, और बच्चों ये आपके डेटा है, और ये फंक्शन है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, और बहुत कुछ लिखा हुआ है। लिखते में टाइम पास नहीं करना चाहता, आपको समझाऊंगा। बच्चों प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ है,
अरविंद नाम का एक ऑब्जेक्ट है, बिना ऑब्जेक्ट के यहाँ पहुंच भी नहीं सकते। किसी क्लास में जाओगे तो उसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू जाओगे। तो बच्चों इस कोचिंग का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कोचिंग एक क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट क्या बना दिया मैंने, अरविंद। अब अरविंद के थ्रू अपन को कहाँ जाना है, अरविंद का रजिस्ट्रेशन। बच्चों अरविंद के थ्रू, तो याद रखना अरविंद किसका ऑब्जेक्ट है, तो अरविंद इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना अरविंद आपको इसी क्लास में लेके जाएगा। तो अरविंद है बच्चों यहाँ ले गया। अब बच्चों इसने क्या किया, इसने इंटरनली कुछ भी काम किया, ये मेन को पता नहीं है, ये इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि मेन को क्या पता है कि अंदर क्या कर रहा है, आपने इसको कॉल किया और ये बच्चों यहाँ डेटा में कुछ ना कुछ डालेगा। बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। बच्चों क्लियर, आपको तो आपका आउटपुट मिल जाएगा। और बच्चों इसने इसको कॉल किया, अब ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या कर रहा है, यहाँ कुछ कर रहा है, इसी को अपन एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। बच्चों डेटा और फंक्शन दोनों है, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। बच्चों क्लियर है। अब बच्चों एक चीज और बताइए, अगर मैं इस फंक्शन के दो नाम रखूं, इंटीजर रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर भी इंटीजर रजिस्ट्रेशन, और बच्चों यहाँ पर कर दूं मैं 5, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या है बच्चों वही रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। समझना, सारा सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो बच्चों एक बार बताइए, एरर नहीं आएगी। ये रजिस्ट्रेशन इसको कॉल करेगा और ये रजिस्ट्रेशन इसको कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर मैंने सी कर दिया। बच्चों क्लियर है क्या, तो ये रजिस्ट्रेशन इसको कॉल करेगा और वो रजिस्ट्रेशन इसको कॉल करेगा, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों क्लियर है। देखो डेटा और फंक्शन एक साथ है, इसको कहते हैं अपन इनकैप्सुलेशन। बच्चों क्लियर, इसके थ्रू ये अंदर ये कॉल केवल इसको कर रहा है, ये अंदर वर्किंग कैसे करवा रहा है वो अनजान है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। बच्चों क्लियर। अच्छा ये रजिस्ट्रेशन दो फंक्शन सेम नेम के सी में तो नहीं हो सकते, लेकिन सी प्लस प्लस में जैसे क्लास कीवर्ड लगाओगे ये बच्चों हो जाएंगे। अब बच्चों रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो कॉल करते हो तो यहाँ जाता है और ये कॉल करते हो तो यहाँ जाता है। क्यों बच्चों ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कंसेप्ट किसका है, पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों क्लियर, यहां तक आपके सामने आ गया होगा। और एक कंसेप्ट मैंने और बताया था बच्चों, क्या, इनहेरिटेंस, लेकिन यहाँ इनहेरिटेंस मैंने अभी यूज नहीं किया, आपके ये समझ आ जाना चाहिए। क्लियर बच्चों, क्या ये सब कुछ आपके क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो, फिर मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ ये प्रोग्राम काम कैसे करते हैं। एक बार कमेंट कीजिए। ये क्लास होती है, क्लास में डेटा होते हैं, क्लास के फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, और बच्चों बाहर से इनको क्या किया जाता है, एसेज किया जाता है। बच्चों क्लियर, ठीक। और कोई भी अगर एसेज होगा तो वो उसके ऑब्जेक्ट से एसेज होगा, बिना ऑब्जेक्ट उसको एसेज किया ही नहीं जा सकता। क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों डिफरेंट है, कुछ अंतर है। पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप है। आप देखिए ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये जब पूछो जब आपका पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो जाए। क्लियर है। अभी तो मैं आपको केवल समझा रहा हूं कि उन 5 वर्ड का मतलब क्या है, 6 वर्ड का। कौन कौन से 6 वर्ड, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। क्लियर है बच्चों, इनका मतलब क्या है, 4 वो और 2 वो, उनका मतलब क्या है, इतना ही आपको समझना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर फंक्शन ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म एक ही बात है क्या, तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सारे टाइप का होता है, उसमें से एक फंक्शन ओवरलोडिंग भी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत बड़ा है, उसमें से एक फंक्शन ओवरलोडिंग भी है। बच्चों क्लियर। तो पॉलीमॉर्फिज्म अलग से एक चैप्टर है, जब पढ़ाया जाएगा तब आपको समझना। अभी क्यों समझते हो, समझ से बाहर है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ तब तुम जीवन के आनंद ले रहे हो, ऐसा नहीं चल सकता। सर जी आपने लिखा वो इनकैप्सुलेशन हो गया, डेटा एंड फंक्शन दोनों एक साथ है क्लास में, बिल्कुल। पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही आता है। सी प्लस प्लस और जावा दोनों में पॉलीमॉर्फिज्म सेम ही होता है क्या, बच्चों एक जगह अंतर आता है। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, जावा में नहीं होती। क्लियर। लेकिन पंकज ये सब चीजें अभी की बातें नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने पहले पढ़ रखा हो, बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल नए आए हैं तो उनको अभी यही पता नहीं है वाकई पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। क्लास तो क्लास के हिसाब से ही चलेगी, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, लेकिन जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। क्लियर बच्चों, और कुछ पूछना हो तो बताइए। और क्लियर है आज की क्लास, तो क्लियर लिख दीजिए। मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया। क्लियर है बच्चों, सब कुछ आ जाएगा, वेट कीजिए। अब तक का सारा कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। बच्चों जैसे जैसे समय गुजरेगा ब्रह्मांड के सारे क्वेश्चन खुद ही कर डालोगे,
अरविंद सर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? वेट करो, पॉइंट टू पॉइंट चलो, सिस्टमेटिक चलो। क्लियर? पढ़ाने की एक तरीका होता है, वो पढ़ाने का तरीका मैंने इतना तगड़ा डेवलप कर रखा है। बस बस पेशेंस रखो। आपने देखो डिजिटल पूरी पढ़ ली होगी तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। सी प्लस प्लस पूरी पढ़ ली होगी, सॉरी सी प्लस प्लस नहीं डाली मैंने, सी पूरी पढ़ ली होगी, लेकिन आपको कोई डाउट हो ही नहीं सकता। पेशेंस रख के पढ़ो, कोई डाउट नहीं होगा। और फालतू के क्वेश्चन तो आपको भी पता है कि ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसका आंसर क्या आने वाला है, लेकिन वो टाइम वेस्ट होता है उससे। आपको क्या करना है, बस गुरुजी हमको यहां तक का क्लियर हो गया, बस इतना लिखना है। क्लियर बच्चों? चलिए कल मिलते हैं। और बच्चों आज मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, 6 बजे मैं डिस्क्रिट मैथ लेके आ रहा हूँ। डिस्क्रिट मैथ केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएलटी इन सब में आती है। मैं यूट्यूब के ऊपर आऊंगा, कितने बजे? 6 बजे। आप सबको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, जरूर आना है 6 बजे। डिस्क्रिट मैथ लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं। जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे नेट दे लो, चाहे गेट दे लो, चाहे एनवीएस दे लो, केवीएस दे लो, टीजीटी दे लो, पीजीटी दे लो, डीएसएसबी बोर्ड के दे लो, हरियाणा दे लो, कोई भी दे लो एग्जाम, मतलब मैथ नाम की चीज आएगी, तो डिस्क्रिट मैथ आएगी। उसको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ शाम को 6 बजे। आप सबको मेरा सपोर्ट करना है। और बच्चों दोनों क्लासेज आपकी रेगुलर चलेगी, सारी क्लासेज पढ़नी है। आईए को भी पढ़ना है, प्रोग्रामर को भी पढ़ना है। जब आईए में लगेगा कि जावा यहां तक की है, तब आपको नहीं पढ़ना, आपके वीडियो आने ही बंद हो जाएंगे, लेकिन प्रोग्रामर में पूरी जावा आएगी। क्लियर बच्चों? और बच्चों को बताया करो, दोस्तों को बताया करो। लोग क्या करते हैं, जयपुर जोधपुर में बिजी रहते हैं, जबकि वहां कुछ है ही नहीं, आपको भी पता है, और आपने पहले वहीं ज्वाइन किया होगा। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ, अंबिका जैसी कोचिंग न तो हुई है न होगी। यह पूर्ण ईमानदारी से एक शख्स लगा हुआ है ताकि बच्चों के सिलेक्शन हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।